Hello students, welcome back. So in this video, I am going to explain to you about the two control strategy, that is our feed forward control strategy and the another is the feedback control strategy. So इन दोनों कंट्रोल स्ट्रेटेजी पे डिफरेंसेस क्या क्या हैं, वी विल लुक आफ्टर दिस एंड ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक द ब्लॉक डायग्राम ऑफ these two control systems. ओके सो इस दोनों का डिफरेंस समझने के लिए वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द एजिटेटेड और स्टर्ड टैंक सिस्टम. Okay, so we will look after this agitated stirred tank heated system. So this is our system, this is a simple tank जिसको हम agitate कर रहे हैं या stir कर रहे हैं. This is our stirrer. Okay, here there is also one stirrer and okay, so this is the our system in both cases. तो पहले जो हमारा स्ट्रैटेजी था वो है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रैटेजी. सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रैटेजी हम क्या करते हैं, सिंस हमारा सिस्टम के फीड फॉरवर्ड का मतलब है कि हम फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं, यानी हम फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट करते हैं. फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं हम, दिस इज़ द फीड फ्यूचर प्रेडिक्ट हम कैसे करते हैं. इस केसेस में हम कंट्रोल को हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा इस केसेस में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या जो हमारा फीड है, ये फीड लाइन है, फीड है यानी कि इनपुट, तो इसका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है या कितना वेरी कर रहा है, उस चीज़ को हम मेजर करते हैं. फीड फॉरवर्ड मतलब सिस्टम के आने के पहले ही हम डिटेक्ट करते हैं, यानी कि हम ऐसा स्ट्रैटेजी लाए हैं जिससे कि हम फीड फॉरवर्ड हैं. मतलब हम जो इसका इफ़ेक्ट, ये टेम्परेचर अगर बदलता है नहीं बदलता है, तो इसका इफ़ेक्ट देखने के पहले ही हम इसका जांच पड़ताल कर लेते हैं. ओके, तो कैसे करते हैं, तो इस केसेस में सपोज़ करिए ये एजिटेटेड टैंक हीटर सिस्टम है. इसमें हमारा एम है कि हमें इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे सेट करना है. मान लो ये कोई रिएक्टर है या कुछ वेसल है, इसमें हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर इसके अंदर का मे बी 40 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए. ओके, तो इस केसेस में हम चाहते हैं कि कुछ भी हो, हमारा इसका टैंक के अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो. तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी में जो हमारा फीड आ रहा है यानी कि इनपुट है, इस केसेस के लिए ये इनपुट हुआ और ये हमारा आउटपुट हुआ. इस केसेस में ये FI मतलब कि फ्लो रेट शो कर रहा है और TI मतलब टेम्परेचर कितना है हमारा फीड का. तो हम क्या किए, एक सिंपल थर्मोकपल से मेजर कर लिए हमारा फीड का टेम्परेचर. ओके, अब देन हम क्या कर रहे हैं, ये कंट्रोलर को हम सेंड कर दिए. कंट्रोलर इज़ लाइक द ब्रेन, जैसे ह्यूमन का एक ब्रेन होता है, ये सोचने की शक्ति देता है हमारा सिस्टम को, कि हमारा कंट्रोल सिस्टम को, कि क्या हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, मतलब हमें टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर घट रहा है आवर सेट पॉइंट से, तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा. तो उसके लिए कैसा एक्शन लेना है, किस टाइप का एक्शन लेना है, जो थिंकिंग कैपेसिटी ब्रेन, ये हम ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से समझ सकते हैं. और ये हमारा है फाइनल कंट्रोल वाल्व. तो इन प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि एक कंट्रोल सिस्टम का बहुत सारा पार्ट्स होता है. तो ये हमारा केमिकल प्रोसेस है ये सेंटर में, और उसके लिए हमें एक मेजरिंग सेंसर चाहिए होता है, वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, वो हम थर्मोकपल यूज़ कर रहे हैं. ओके, देन एक कंट्रोलर होता है और उसके बाद एक हमारा ट्रांसमिशन लाइंस होता है जो वायर वगैरह कनेक्टेड है, और एक हमारा ये कंपैरेटर होता है, यानी कि जो कंपेयर करता है कि हमारा सेट पॉइंट कितना है. यानी कि इस केसेस में मैंने बताया कि हमें टेम्परेचर 40 में सेट करना है, तो हम कंपेयर करेंगे कि हमारा क्या 40 डिग्री
के आसपास मेंटेन है या नहीं। तो हम इस केसेस में फीड फॉरवर्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर मेजर किए, कंट्रोलर को सेंड किए, फिर कंट्रोलर सेंस कर रहा है। कैसे सेंस कर रहा है कि हमें एक्शन लेना है या नहीं एक्शन लेना है। तो इस केसेस में इन इंडस्ट्रीज़ हम क्या करते हैं, स्टीम का यूज़ करते हैं। स्टीम जो कि हमारा यहाँ से बॉयलर्स में वाटर का से हम कन्वर्ट करते हैं स्टीम से, और स्टीम का एज अ हीटिंग मीडियम, एज अ हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड हम बार बार यूज़ करते हैं। तो ये कंट्रोल वाल्व है बेसिकली। स्टीम का इनपुट, स्टीम यहाँ से फ्लो करते रहे, तो बेसिकली हम स्टीम का फ्लो रेट इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर टेम्परेचर हमारा सेट पॉइंट, जो कि इस केस में मैंने 40 डिग्री सेल्सियस लिया, उससे कम होता है, तो हम इस कंट्रोल वाल्व को ओपन कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम इसके अंदर जाए और जल्दी हीट हो। और अगर हम डिटेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर कम हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका फ्लो रेट को कम कर देंगे या मे बी कुछ समय के लिए क्लोज़ कर दें। तो ये थिंकिंग कैपेसिटी, दिमाग का काम कंट्रोलर देता है। और यहाँ पर एक और चीज़ रहती है जो कि हमारा कंपैरेटर, जो कंपेयर करता है क्या ये टेम्परेचर कितना है, तो उसको कंपेयर करके वो वाल्व को ओपन करता है नहीं ओपन करता है। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, देन ये था हमारा। और इस फीड फॉरवर्ड में हम फीड फॉरवर्ड थिंकिंग कैसे कर रहे हैं, हम इनपुट का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ये फीड का। तो इसलिए हम फीड फॉरवर्ड है, मतलब उसका डिस्टर्ब इफ़ेक्ट, जब इसमें मान लीजिए इसमें टेम्परेचर का, ये फीड का ही टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो हम पहले ही, मतलब इसका मान लीजिए इसका टेम्परेचर आ गया 60 डिग्री, हमें चाहिए 40 डिग्री, तो फिर ये इसका इफ़ेक्ट आने के पहले ही ये क्या करेगा, इसका वाल्व को ओपन कर देगा, ताकि अगर हमारा फीड 60 डिग्री आ रहा है तो इस केस में वाल्व इसको पहले ही फ्लो रेट कम कर देगा, या तो वाल्व में स्टीम का फ्लो रेट को कब बंद कर देगा। ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिसाइड करेगा हमारा कंट्रोलर। तो ऐसे फीड फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी वर्क करता है। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो फीडबैक सिस्टम कैसे फीडबैक कैसे वर्क करता है, फोकस। सो ये हमारा सिमिलरली, ये हमारा हो गया इनपुट TI, इनपुट टेम्परेचर, और ये हो गया फाइनल टेम्परेचर। ओके, अब इस केसेस में हम फीडबैक स्ट्रेटजी में हमने क्या किया, अब हमारा जैसे ही इसका सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है, तो यानी कि हम फीड फॉरवर्ड यानी कि पहले ही करना, और बैक मतलब कि बाद में करना। तो हम पहले इसका अब वेट करेंगे हम जब तक कि इसका टेम्परेचर 40 से कुछ वेरिएशन होता है या नहीं होता है। उस केसेस में हम फीड का मेजर कर रहे थे, अभी हम सिस्टम का मेजर कर रहे हैं, यह डिफरेंस है। तो अगर हम मान लो हमें टेम्परेचर 40 डिग्री मेजर मतलब हमें डिज़ायर्ड है, तो इस केसेस में क्या होगा, सिस्टम अगर डिटेक्ट करते ही है कि टेम्परेचर सिस्टम का 70 डिग्री सेल्सियस हो गया और हमें चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस, तो इस केसेस में थर्मोकपल ने सेंस किया टेम्परेचर के, भाई टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, तो कंट्रोलर ने एक सेट पॉइंट बताया कि सेट पॉइंट क्या होगा। फिर यही सेट पॉइंट से